नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डाक दस्तक की एक ऐसी अर्बन लीजेंड के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे एक मामूली सा लगने वाला एडवेंचर या घुसपैठ पलक झपकते ही एक भयानक सिनेमैटिक नाइटमेयर में बदल सकती है। एक ऐसा बुरा सपना जिससे बाहर आना लगभग नामुमकिन हो। जरा सोचिए, एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल है। क्या होता है जब फिल्म तो खत्म हो जाए, लेकिन पर्दे पर दिखने वाली परछाइयां अब भी हिल रही हों? इस वीरान थिएटर की इस डार्क और रहस्यमयी कहानी का सबसे बड़ा हुक ही यही अजीबोगरीब घटना है। मतलब एक ऐसी जगह जहां सालों से कोई नहीं गया, वहां स्क्रीन पर अचानक कुछ हरकत होना, ये दिमाग के हर लॉजिकल हिस्से को झकझोर कर रख देता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस वीरान मिलन टॉकीज की, जहां से इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हुई। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से, आर्यन, रोहन और सिमरन। बिल्कुल उन हॉरर फिल्मों की तरह जहां दोस्त किसी नए एडवेंचर की तलाश में निकलते हैं, जैसे ईविल नन वाली कहानी में। जैसे ही उन्होंने इस वीरान जगह के अंदर कदम रखा, हवा में जली हुई पॉपकॉर्न और पुरानी सड़ती हुई मखमल की एक बहुत ही भारी दम घुटू सी गंध घुली हुई थी। ये एहसास बिल्कुल किसी पुरानी हवेली जैसा था, जो बिना कुछ कहे ही उस जगह के खौफनाक इतिहास को बयां कर रहा था। अब देखिए, उनका ये पूरा प्लान ही एक भयानक गलती थी। एक विशाल पुराना सिंगल स्क्रीन सिनेमा जो सालों पहले किसी रहस्यमयी आग की वजह से रातों रात बंद कर दिया गया था। इन दोस्तों के पास उस घुप अंधेरे में रास्ता देखने के लिए सिर्फ मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट्स का ही सहारा था। एक साधारण सा लगने वाला ये एडवेंचर तब एक खौफ में बदलने लगा जब वो सीधे उस वीरान सिनेमा हॉल नंबर 4 की पहली कतार में जाकर बैठ गए। अनजाने में ही सही, उन्होंने एक ऐसे खौफ की बुनियाद रख दी थी जिसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, फैंटम रील का चलना। कल्पना कीजिए, वो एकदम सन्नाटे में बैठे हैं और अचानक उस सालों की खामोशी टूटती है। धूल से भरे उस पर्दे पर जैसे अचानक से जान आ जाती है। एक पुराने प्रोजेक्टर की भारी गड़गड़ाहट वाली आवाज उस पूरे हॉल में गूंज उठती है। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी पता है? जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो प्रोजेक्शन बूथ पूरी तरह खाली था। वहां कोई इंसान था ही नहीं। मशीनें अपने आप किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर चल रही थीं। ये वो पल था जहां एक अजीब सी बेचैनी ने गहरे आतंक का रूप ले लिया। यहां जो विरोधाभास था, वो दिमाग सुन्न कर देने वाला था। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ उनकी असलियत थी, एक खंडर बन चुका पूरी तरह खाली सिनेमा हॉल, और दूसरी तरफ उनके ठीक सामने चल रही वो फिल्म जो उसी सिनेमा हॉल के एक ब्लैक एंड व्हाइट रील थी, और उसमें 40 साल पुराने कपड़े पहने हुए ढेरों दर्शक बैठे फिल्म देख रहे थे। मतलब बीता हुआ कल उनके आज पर एक बेहद खौफनाक तरीके से हावी हो रहा था। और फिर होता है कुछ ऐसा जो सीधे दिल की धड़कन रोक देता है। उस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में तीसरी कतार में बैठा एक आदमी अचानक अपनी जगह से पीछे मुड़ता है और सीधे कैमरे की तरफ देखने लगता है। यानी वो सीधे बाहर बैठे उन 3 दोस्तों को घूर रहा था। अंदर के वो मुर्दा किरदार बाहर के इन जिंदा इंसानों को देख रहे थे। ये एक ऐसा पल है जो रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि अब वो सिर्फ दर्शक नहीं थे, वो उस खौफनाक फिल्म का हिस्सा बन चुके थे। और ये सब हमें ले जाता है रात के उस पहर में जिसे 3:33 AM की घटना कहा जाता है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो आधी रात को वो इस मिलन टॉकीज में दाखिल हुए थे। फिर किसी अनजान वक्त पर वो फैंटम रील शुरू हुई। खौफ धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन ठीक 3:30 AM पर, एक ऐसा समय जिसका पैरानॉर्मल दुनिया में बहुत गहरा और स्याह महत्व माना जाता है, समय जैसे पूरी तरह से ठहर गया। हवा अचानक बर्फीली हो गई और पर्दे के वो किरदार धीरे धीरे फ्रेम से बाहर निकलकर हॉल में आने लगे। बिल्कुल उस मशहूर हॉन्टेड ट्रेन की डरावनी कहानियों की तरह, जहां असलियत और भ्रम एक हो जाते हैं। अब इस पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन से जो अनजान शक्तियां बाहर आ रही थीं, उनका आकार कोई आम इंसानों जैसा नहीं था। उनकी काली परछाइयां फर्श पर कुछ इस तरह से फैल रही थीं जैसे वो विशाल 10 फुट लंबे दैत्य हों। ये कोई आम भूतिया अनुभव नहीं था। ये एक ऐसी विकराल उपस्थिति थी जो उस पूरे सिनेमा हॉल को अपने गहरे अंधेरे में निगल लेना चाहती थी। आखिर ये सब था क्या? इसे समझने के लिए हमें मारण सिद्धि के इस तिलिस्म को समझना होगा। तो असल में वहां पिशाचिनी ऊर्जा मौजूद थी। लोक कथाओं में इसे एक बेहद डार्क, भारी और जमा देने वाली ठंडी शक्ति माना जाता है। ये कोई भटकती हुई आत्मा नहीं है, बल्कि ये सीधे इंसानी डर को अपना शिकार बनाती है। आप जितना डरेंगे, ये उतनी ही ताकतवर होती जाएगी। यही वो भयानक ऊर्जा थी जो उस बंद सिनेमा हॉल के चप्पे चप्पे में बसी हुई थी।
और इसी बीच एक ऐसा पल आता है जो इस प्रेजेंस को बिल्कुल असली बना देता है। रोहन को अपने ठीक बगल में अपने कंधे पर किसी का एक ठंडा हाथ महसूस होता है। वो दहशत में तुरंत पीछे मुड़ता है, पर वहां कोई नहीं था। वहां सिर्फ एक खाली सीट थी। लेकिन जब उसने उस सीट को छुआ तो वो सीट अभी भी गर्म थी, जैसे कुछ ही सेकंड पहले कोई भारी भरकम सा साया वहां बैठा हो। यह इस बात का सीधा सबूत था कि वो शक्तियां सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं थी, वो सच में उन्हें छू सकती थी। तो इसका मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था कि वो तीनों एक बहुत ही प्राचीन और खौफनाक मारण सिद्धि के जाल में फंस चुके थे। ये एक ऐसा शापित टाइम लूप है जिसमें अगर कोई एक बार फंस जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसी मनहूस फिल्म का दर्शक बनने पर मजबूर हो जाता है। उन तीनों को बस डराया नहीं जा रहा था, बल्कि उन्हें उस पर्दे की भीड़ का एक स्थायी हिस्सा बनाया जा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस काले श्राप को तोड़ा कैसे जाए। जरा इस सिचुएशन को देखिए। बाहर निकलने के सभी दरवाजे बाहर से पूरी तरह से लॉक थे। मारण सिद्धि का वो जाल उन्हें हमेशा के लिए निगलने ही वाला था। तभी दहशत में कांपती हुई सिमरन को अपने बचपन की एक पवित्र प्रार्थना याद आती है। उसने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से उसे बुदबुदाना शुरू किया। उस प्रार्थना ने तुरंत एक आध्यात्मिक ढाल का काम किया, बिल्कुल किसी पवित्र कड़े या गंगाजल की तरह, जो उस भयानक अंधेरे के खिलाफ उनकी इकलौती सुरक्षा बन गई। और जैसे ही उस प्रार्थना की गूंज उस हॉल में फैली, पर्दे की वो शापित रोशनी जोर से टिमटिमाई और हमेशा के लिए बुझ गई। लूप अचानक टूट गया और वहां एक सुकून देने वाली शांति छा गई। मुख्य दरवाजे की धूल से छनकर आती हुई सुबह की धूप ने उन्हें बताया कि वो उस नर्क से आखिरकार बच निकले हैं। वो रात अब खत्म हो चुकी थी। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने रह ही जाता है कि आखिरी क्रेडिट रोल होने के सालों बाद भी इन वीरान और खामोश सिनेमाघरों के अंदर असल में क्या बाकी रह जाता है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि अगर कुछ जगहें इतने सालों से बंद हैं तो उनके बंद होने की कोई बहुत ठोस वजह जरूर होती है। कभी कभी बीता हुआ इतिहास सिर्फ एक पुरानी फिल्म नहीं होता, बल्कि एक खौफनाक असलियत होता है जो बस दोबारा प्ले होने का इंतजार कर रहा होता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।